अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिन्स यानी जेंडर यानी लिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिन्स के मुतालिक यानी जेंडर यानी लिंग के मुतालिक मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, और यह वीडियो आप अगर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए आज का जो सबक है ये इसके मुतालिक आपको ज़रूर जो है क्वेश्चन उसके अंदर सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, और एक आपके लिए बेहतर और बेहद लाजवाब बात बताने जा रहा हूं कि आखिर वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिस ट्रिक के जरिए आप जिन्स के जितनी भी किस्में हैं, जेंडर के जितने भी प्रकार हैं, उन तमाम प्रकारों के दरमियान में क्या है फ़र्क बिल्कुल आसानी के साथ पैदा कर लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप जो है मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम में उर्दू के अंदर जो है आपको क्या है अफसोस करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है जीन्स। तो जीन्स को इंग्लिश में हम लोग जेंडर कहते हैं, ठीक, और हिंदी में इसको लिंग बोला जाता है, ठीक। और आप सभी हजरात जानते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 में मेल, नंबर 2 में फीमेल। और हिंदी में जो लिंग कहते हैं, ये लिंग की भी दो प्रकार होती है हिंदी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक का नाम है स्त्रीलिंग और दूसरे का नाम है पुल्लिंग। एक का नाम स्त्रीलिंग और दूसरे का नाम पुल्लिंग। उसी को उर्दू में जिन्स बोलते हैं। और जिन्स की भी दो किस्में हैं, नंबर 1 मुज़क्कर और नंबर 2 मुअन्नस। मुज़क्कर को आप क्या है तज़कीर भी कह सकते हैं और मुअन्नस को तानीस भी कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको मुज़क्कर आएगा या तज़कीर आएगा, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आएगा आप समझ जाइए कि मुज़क्कर है। और मुअन्नस आए या तानीस आए, दोनों एक ही बात है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो जिन्स को क्या है इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं और हिंदी में लिंग बोलते हैं। तो देखिए, जिन्स जो है जिन्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 में नर और मादा। जिन्स जो होता है दो तरह के होता है, या तो नर होगा या मादा होगा। नर को क्या कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, और मादा को मुअन्नस कहते हैं। नर के मतलब होता है मर्द और मादा का मतलब होता है औरत। तो जिन्स दो ही तरह के होते हैं, या तो वो जिन्स मर्द होगा या वो जिन्स क्या है औरत होगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए, नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। इस तरह से जिन्स की दो किस्में होती हैं। जिन्स दो तरह के होते हैं, या तो जिन्स वो होगा नर होगा यानी मर्द होगा, या वो जिन्स क्या होगा मादा होगा यानी वो क्या होगा मुअन्नस होगा यानी औरत होगा। तो इस तरीके से जो है जिन्स की दो किस्में हुई। नंबर 1 में है क्या है, नंबर 1 में है मुज़क्कर, जिसको दूसरा नाम जिसका दूसरा नाम है तज़कीर। नंबर 2 में है मुअन्नस, जिसका दूसरा नाम है तानीस, ठीक। तो आप मुज़क्कर भी कह सकते हैं, तज़कीर भी कह सकते हैं, और दूसरे किस्म में आप मुअन्नस भी कह सकते हैं, और मुअन्नस का दूसरा नाम है तानीस भी कह सकते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना ज़रूरी होगा, ठीक। अब चलिए बारी बारी से अब दोनों किस्मों की तारीफ जानते हैं। नंबर 1 में है मुज़क्कर, वह इसम है जिससे नर समझा जाए, यानी बिल्कुल आसान सा तारीफ समझिए कि मुज़क्कर कहते हैं जी के उस इस्म को कहते हैं कि जिस इस्म यानी जिस नाम से मर्द का पता चले, जिस नाम से पता चले कि ये मर्द है तो समझ जाइए कि वो मुज़क्कर है, ठीक।
जैसे मैं मिसाल के तौर पर जैसे घोड़ा, क्या है घोड़ा, तो घोड़ा कहने से आपको बिल्कुल पता चलेगा कि घोड़ा ये क्या है, एक मर्द वाला घोड़ा समझ में आ रहा है। और इसके उल्टा जो होता है घोड़ी, इस घोड़ी कहने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, मादा वाला है जीन्स, यानी ये औरत वाला जीन्स है। तो ये घोड़ा, लड़का, मर्द वगैरह। ठीक, अब 2 नंबर पे है मुअन्नस। वह इसम है जिससे मादा समझा जाए, यानी मुज़क्कर कहते हैं किसको, क्या ऐसे नाम को कि जिस नाम के बोलने से क्या है मर्द का पता चले तो उसको मुज़क्कर कहेंगे। और मुअन्नस कहेंगे कि वैसे नाम को, वैसे इस्म को जिससे क्या है औरत का पता चले कि ये औरत है, ये मादा है। ठीक, तो उसको या स्त्री है या क्या है फीमेल है, उसको मुअन्नस बोलते हैं। जैसे घोड़ी, जैसे घोड़ी, लड़की, लड़की एक औरत है, एक जात है औरत का। घोड़ी ये भी एक क्या है औरत की जात है, इसका मर्द का रूप क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। औरत, औरत ये क्या है, ये भी एक मुअन्नस है और इसका मुज़क्कर हो जाएगा मर्द। तो दोस्तों जिस इस्म के अंदर जान हो, रूह हो, उस इस्म को, उस नाम को तो हम आसानी के साथ क्या है पहचान जाएंगे कि हाँ ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। यानी जिसके मुकाबला में मुज़क्कर आता है या मुअन्नस आता है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस आता है या मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर आता है, तो वैसे इस्म जिनके अंदर जान है उनको आसानी के साथ हम पहचान लेंगे कि हाँ ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। लेकिन जिस इस्म के अंदर जान ही नहीं है, बिल्कुल बेजान है, निर्जीव है, उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए किताब है, अब किताब में जान नहीं होती है तो आप पहचानेंगे कैसे कि किताब मुअन्नस है कि मुज़क्कर है। आप इसको सही से पहचान नहीं पाएंगे, आप इसको सही से पहचान नहीं पाएंगे। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो अब इसी तरीका को पहचानने के लिए जिसके अंदर जान नहीं होता है उसको आसानी के साथ पहचानने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है, चाहे वो निर्जीव हो या जीव वाला इस्म हो, चाहे वह जान वाला इस्म हो या बेजान वाला इस्म हो, आप आसानी के साथ उसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस की क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान में फ़र्क पैदा कर पाएंगे। तो चलिए हम उस मेन बात को, मेन चीज़ को, जो ट्रिक है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए मुज़क्कर की पहचान। अब मुज़क्कर किन किन इस्म को मुज़क्कर कहेंगे उसके लिए ट्रिक ये नीचे लिखा हूँ। इस ट्रिक को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आप अगर इस तरीके से कहीं भी अगर इस्म आए तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे जो है उसको मुज़क्कर पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो है कभी कभार ये ट्रिक फेल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये ट्रिक जो है काम करता है 100% में से 95% काम करता है और 5% फेल होता है। ठीक, तो अब 5% फेल होता है तो 5 का कोई वैल्यू नहीं है 95 की जगह पे। तो अब मान लीजिए अब इसी को लेकर के आप लोग चलिएगा, इसी कायदा को लेकर के चलिए, इस कायदा को दिमाग में रखिएगा, इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा तो आप आसानी के साथ जो है क्या है, आप मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान में फ़र्क पैदा कर पाएंगे। ठीक, तो ये ज़्यादा तौर पे इसी हिसाब से जो है क्या है मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान की जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जिन अल्फाज के आखिर में, यानी अल्फाज किसको कहते हैं, अल्फाज कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं कि जिसके अंदर 2, 3, 4, 5 यानी कितना हो, एक से ज़्यादा हुरूफ से मिल करके जो बना हुआ हो उसको लफ्ज़ बोलेंगे। यानी एक हुरूफ से ज़्यादा, एक हुरूफ से अधिक से मिल करके बना हो जो लफ्ज़, उसको लफ्ज़ करेंगे। अब उस अल्फाज के आखिर में देखिएगा, शुरू में नहीं, बीच में नहीं देखना है, शुरू में नहीं देखना है, बल्कि आखिर में देखना है कि आखिर में इन हुरूफ में से या इन लफ्ज़ों में से आखिर वाला जो है लफ्ज़ वो ये आ रहा है कि नहीं। अगर ये आए तो मुज़क्कर और नहीं आए तो मुअन्नस। जैसे है 1 नंबर पे है दान, कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर दान आएगा तो समझ जाइए क्या है, वो मुज़क्कर है। जैसे मिसाल के तो अभी मैं दे देता हूँ, जैसे ये है कलम, ये है कलम दान, कलम दान। तो ये कलम दान ये एक लफ्ज़ हो गया पूरा, और इस लफ्ज़ के आखिर में देखिए यहाँ पे ये दाल अलिफ नून आ रहा है दान, तो इससे पता क्या चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। ठीक, तो ये दान आए जिस अल्फाज के आखिर में दान, बान,
मान, बंद, आब, ताब, वां, सार, जार, सीतान, अलिफ। अलिफ ये जो लिखा है वह इस तरीके से अलिफ नहीं, बल्कि अलिफ जो हम पढ़ते हैं अलिफ बे, ये अलिफ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो वो भी मुज़क्कर होता है। वाऊ आए, जैसे वाऊ ये हो गया, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ये वाऊ आए तो वो भी मुज़क्कर होगा। पन, लफ्ज़ पन हो, वह सब अल्फाज मुज़क्कर होते हैं। ठीक, ये ट्रिक है कि इन हुरूफ में से, इन अल्फाज में से कोई भी किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो समझिएगा वह मुज़क्कर है। लेकिन कभी कभार कहीं कहीं जो है आप ये ट्रिक जो है ये फेल हो जाता है, दान होने के बावजूद भी वो मुज़क्कर नहीं होता है बल्कि मुअन्नस हो जाता है। तो उसको छोड़ दीजिए, बल्कि इसको यही मान के चलना है कि ये हुरूफ चाहे ये अल्फाज किसी लफ्ज़ के आखिर में आएंगे तो वो मुज़क्कर हो जाएंगे। ठीक, दूसरा ट्रिक ये है कि सितारों के नाम, जैसे सितारे जितने भी हैं उन सितारों के नाम जो है उन सब के सब सितारों के नाम क्या है, मुज़क्कर है। महीनों के नाम, महीने जो 12 महीने होते हैं ना साल में, 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीनों को मुज़क्कर बोला जाता है। शहरों के नाम, शहर जितने हैं, जैसे क्या है, मुंबई है, पटना है, कलकत्ता है, बनारस है, ये सब के सब शहरों के नाम भी मुज़क्कर होते हैं। और दरियाओं के नाम भी मुज़क्कर, जैसे क्या है, चंबल, बेतवा, सोन नदी, ये सब जो नदी के नाम है, दरियाओं के नाम है, ये सब के सब क्या है, मुज़क्कर है। अब मिसाल देखते हैं सबके मिसाल, जैसे ये कलमदान, इसमें दान की मिसाल हो गई, ये बान, ये बान की मिसाल हो गई। सातवां, ये वां की मिसाल हो गई, यहाँ पे वां है ना, वां की मिसाल। आसमान, ये मान की मिसाल हो गई, यहाँ पे है अरमान। ठीक, ये भी मान की मिसाल हो गई। गुलजार, ये जार की मिसाल हो गई, क्या है, जार की, यहाँ पे है जार की मिसाल हो गई। कोहसार, ये सार की मिसाल हो गई, जैसे सार, इसके आखिर में सार आ रहा है। बाजार, इसमें जार आ रहा है आखिर में, तो ये सब मुज़क्कर होगा। आफताब, इसमें ताब आखिर में आ रहा है इस लफ्ज़ में, तो ये भी मुज़क्कर। गुलिस्तान, इसमें तान आखिर में आ रहा है, तो ये भी मुज़क्कर। सेहरा, तो इसमें सेहरा में अलिफ जो है, ये अलिफ आखिर में आ रहा है, तो ये भी मुज़क्कर, जो बताया था यहाँ पे कि अलिफ आए किसी लफ्ज़ के आखिर में तो वो भी मुज़क्कर होगा। दरिया, इसमें भी अलिफ आ रहा है, तो ये भी मुज़क्कर हो जाएगा। भाई बंद, अब भाई बंद में देखिए बंद आखिर में आ रहा है, तो ये भी मुज़क्कर हो जाएगा। आखिर में आ रहा है, यहाँ पे वाऊ बताया था ना कि वाऊ किसी लफ्ज़ के आखिर में वाऊ आए तो वो क्या होगा, मुज़क्कर होगा। तो उल्लू, इसमें वाऊ आ रहा है। बिच्छू, इसमें भी आखिर में वाऊ आ रहा है। लड़कपन, इसमें पन आ रहा है आखिर में, जैसे यहाँ पे बताया था, तो ये भी मुज़क्कर हो जाएगा। कमीनापन, ये भी पन आखिर में आ रहा है, तो ये भी मुज़क्कर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार कहीं कहीं ये ट्रिक फेल कर जाता है। वो कहाँ कहाँ फेल कर जाता है, जैसे देखिए, लेकिन, सज़ा, फेज़ा, गज़ा, दवा, गंगा, जमुना, दिहली मुअन्नस है। सज़ा, ये बताया था कि जिस अल्फाज के आखिर में अलिफ हो वो मुज़क्कर होता है, लेकिन सज़ा में अलिफ है लेकिन ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। फ़ज़ा में अलिफ है तो ये मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। गज़ा में अलिफ है तो ये मुज़क्कर नहीं कहेंगे बल्कि मुअन्नस होगा। ये दवा में अलिफ है आखिर में तो ये मुअन्नस होगा, मुज़क्कर नहीं होगा। गंगा, जो बताया था ना कि क्या है, दरियाओं के नाम जो है वो मुज़क्कर है, तो इसमें गंगा और जमुना ये दोनों दरिया के नाम है, लेकिन ये दोनों मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। गंगा और जमुना के अलावा जितने भी दरियाओं के नाम हैं वो सभी के सभी मुज़क्कर है, इन दो दरियाओं को छोड़ करके। ठीक, तो ये जो दो दरिया है गंगा जमुना, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी जितने भी दरिया है वो सभी को मुज़क्कर मान लीजिएगा। दिहली मुअन्नस है, शहरों के नाम बताया था तो शहरों में से सिर्फ और सिर्फ दिहली जो है ये मुअन्नस है, बाकी जितने शहर के नाम हैं वो सभी के सभी मुज़क्कर है। तो इस टी को आप ज़हन में बैठा लीजिएगा तो आप आसानी के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान में फ़र्क पैदा कर पाएंगे। ठीक, अब चलिए जो है मुअन्नस वाला अब ट्रिक देखते हैं कि मुअन्नस में कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे, कौन कौन से हुरूफ आएंगे कि जिनसे हम मुअन्नस को पहचान पाएंगे। तो देखिए, मुअन्नस की पहचान, जिन अल्फाज के आखिर में, इसमें भी आखिर ही में आएगा और मुज़क्कर में भी आखिर में आएगा, तो जिन अल्फाज के आखिर में ये, वट, हट, ते, सीन, नून, बड़ी शीन, कार, काफ हो, सब मुअन्नस हैं।
सब मुअन्नस है। यानी जिन अल्फाज के आखिर में ये आए, वट आए, हट आए, ते आए, सीन आए, नून आए, बड़ी शीन आए, कार आए, काफ आए, वो सब के सब मुअन्नस हो जाएंगे, वो सब के सब मुअन्नस हो जाएंगे। कि लेकिन ये आखिर में देखना है, शुरू में नहीं देखना है, न बीच में देखना है, बल्कि आखिर लफ्ज़ में देखना है कि आखिर लफ्ज़ में ये हुरूफ आए तो वो सब के सब मुअन्नस हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा और जो तरीक है मुअन्नस पहचानने के लिए कि औजारों के नाम। औजार किसको कहते हैं? जिसके ज़रिए कोई काम किया जाता है, जिसको हम लोग आला बोलते हैं, काम करने का सामान। तो जो काम करने का जितने भी सामान है वो सभी के सभी क्या है? मुअन्नस होते हैं। किताबों के नाम जितने भी किताबों के नाम है वो सभी के सभी मुअन्नस है। और छोटे छोटे जानदारों के नाम, यानी छोटा छोटा बिल्कुल जो जानवर होता है, बिल्कुल छोटा छोटा जिसके अंदर जान होती है, उसको, उन जानदारों को क्या है? मुअन्नस बोला जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा जानदारों को। ठीक, उसके अलावा तीसरी ट्रिक यह है कि यह हुरूफ मुअन्नस है। अलिफ से ये तक जो हुरूफ है, जो 36 हुरूफ हैं, उनमें से क्या है? कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो मुअन्नस है, बाकी सब के सब मुज़क्कर है। और मुअन्नस कौन कौन से है? तो बे है, पे है, ते है, टे है, से है, जीम, चे, हे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, जो, फे, हे और ये है। और इसके अलावा एक जे होता है, ये जो है 3 नुक्ता वाला जे होता है, जिसको टेलीविज़न में 3 नुक्ता वाला जे लिखा जाता है, वो भी क्या है? मुअन्नस है। और इसके अलावा इन हुरूफ के अलावा बाकी जितने भी हुरूफ हैं वो सभी के सभी क्या हैं? मुज़क्कर हैं। ठीक, अब इनकी मिसाल देखते हैं। ये की मिसाल देखते हैं, जैसे रोटी के आखिर में ये आ रहा है ना, तो ये हो गया मुअन्नस। वट की मिसाल देखते हैं, जैसे बनावट, इसके आखिर में वट आ रहा है तो ये भी मुअन्नस। घबराहट में हट आखिर में आ रहा है तो ये भी मुअन्नस, जैसे हट की मिसाल हो गई। हसरत में आखिर में ते आ रहा है तो ये ते की मिसाल हो गई, तो ये मुअन्नस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ते लिखा था। फिर सीन आए, जैसे प्यास में आखिर में सीन आ रहा है ना, तो ये भी मुअन्नस हो जाएगा। रिहाइश में बड़ी शीन आखिर में आ रहा है तो ये भी मुअन्नस हो जाएगा। सरकार में कार जो आखिर में आ रहा है तो ये भी मुअन्नस की क्या है? मिसाल हो जाएगी। ये जैसे कार है, उसके अलावा काफ आए, जैसे ढोलक के आखिर में काफ आ रहा है तो ये भी मुअन्नस। ठीक, उसके अलावा बताया औजारों के नाम, जैसे खुरपी, इसके ये भी औजार है, काम करने का जरिया है, काम करने का सामान है। कुदाल है, इसके जरिए भी काम करते हैं। गुलिस्ता, ये किताबों के नाम है। बोस्ता, ये फारसी किताबों के नाम है, गुलिस्ता, बोस्ता। ठीक, ये गीता, ठीक, गीता, रामायण, ये सब जो है क्या है? किताबों के नाम है, तो ये भी मुअन्नस हो जाएंगे। ठीक, और छोटे छोटे जानदारों के नाम, जैसे बिल्कुल छोटा छोटा जान जिसके अंदर जान होती है, उसके नाम को भी मुअन्नस कहते हैं। जैसे छोटे छोटे जानदार कौन है? खटमल हो गया, चील हो गया, भीड़ हो गया, कोयल हो गया, मैना हो गया, दीमक हो गया, जुएँ जो हम लोगों को बालों के अंदर जो जुई पड़ती है उसको कहते हैं जुएँ। जोंक हो गया, गौरैया, छोटी सी चिड़िया को कहते हैं चींटी। ये सभी जो छोटे छोटे जानदार हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बताया था ना, जिन अल्फाज के आखिर में ये आए उसको मुअन्नस कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ये आखिर में आएगा लेकिन वो मुअन्नस नहीं होगा बल्कि मुज़क्कर होगा। वो कौन कौन सी जगह वो देखते हैं। लेकिन काजी, मुंशी, मौलवी, मुफ्ती, धोबी, तेली, बावर्ची, मोती, दही, लस्सी, हाथी, पानी, घी, इस सभी लफ्ज़ों के आखिर में देख रहे हैं ये गोल ये आ रहा है, सभी लफ्ज़ों के आखिर में गोल ये आ रहा है। तो ये गोल ये आ रहा है तो इनको क्या, इन लफ्ज़ों को क्या होना चाहिए? मुअन्नस होना चाहिए, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है बल्कि ये मुज़क्कर है। तो इन लफ्ज़ों को आप याद कर लीजिएगा, बाकी इनके छोड़ करके बाकी जितने भी ये जिस लफ्ज़ के आखिर में ये आए वो सभी के सभी मुअन्नस हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैं लिखा हूँ यही क्या है? मुज़क्कर है। ठीक, तो ये सब जो है मुज़क्कर है। तो दोस्तों मैं जो ट्रिक बताया हूँ, इस ट्रिक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी और इंटर के एग्ज़ाम में भी
अगर इस तरीके के क्वेश्चन और सवाल आएगा तो आप बिल्कुल बेधड़क आसानी के साथ आप उसको हल कर पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको सही और सलामत रखे।